रामू अपने पत्नी शीला के साथ एक छोटा सा गांव में रहता था। रामू का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शीला, जमींदार ने लकड़ियाँ काटने पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा है अगर कोई लकड़ी काटने पर पकड़ा गया तो उसे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ियाँ काटने के अलावा मुझे दूसरा काम भी नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, यह मेरा सोने के पायल बेचकर घर का राशन लेकर आइए। इससे मेरा घर का कुछ दिनों का खर्चा चल जाएगा। अरे शीला, ये पायल क्यों बेचेंगे? ये पायल तो आपके बहुत प्यारी है ना। यह पायल तो मुझे भी बेचने का मन नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में तो बेचना ही पड़ेगा ना। ले जाओ, यह पायल बेच कर आओ और इस पैसे से राशन लेकर आना। और हाँ, किसी के बहकावे में नहीं आना। आजकल बहुत लुटेरे घूम रहे हैं। रामू सोने के पायल लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे शंकर नाम का एक आदमी मिला। अरे रामू भाई, इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है कोई जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ शंकर भाई, मैं अपने पत्नी के सोने का पायल बेचने जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है, जमींदार ने लकड़ी काटने से साफ साफ मना कर दिया है। घर में कुछ राशन भी नहीं है, इसलिए मैं सोने का पायल बेचने जा रहा हूँ। पायल बेचकर राशन खरीद लाऊंगा। अरे रामू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तुम पत्नी का पायल बेचकर इस पैसे से कितना दिन तक गुजारा करोगे? उसके बाद फिर कहाँ से पैसे लाओगे? अरे शंकर भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन शंकर भाई, लकड़ी काटने के अलावा मुझे और कोई काम भी नहीं आता है। फिलहाल इस पायल को बेचकर कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। अगर तुम मानो तो मैं एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी का पायल भी नहीं बेचना पड़ेगा और घर का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। सच कहो शंकर भाई, मैं यह सोने की पायल बेचना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह पायल मेरे पत्नी को बहुत पसंद आती है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे हो जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? देखो रामू भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है तुम उस काम को जरूर कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ शंकर भाई, मैं काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करने पड़ेगी। अरे नहीं नहीं शंकर भाई, मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता हूँ। हमें भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी नहीं करूँगा। अरे रामू भाई, मैंने कब कहा तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी। कोई आ तो नहीं रहा है? देखना, 10 दिनों में इतना पैसे होंगे तुम्हारे पास जितना तुम जीवन में नहीं कमा सकते हो। शंकर भाई, मैं चोरी करने के लिए तैयार हूँ, पर चोरी कहाँ करना है, जगह तो बताओ। रामू चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें आदमी दिखता है जो हाथ में बैग लिए आ रहा होता है। देखो रामू, सामने से आदमी आ रहा है। तुम उसे बातों में फंसाकर इधर उधर की बातें करना, जब तक मैं उसका बैग चुरा लूंगा। अब मैं पेड़ के पास छुप जाता हूँ।
रामू उस आदमी के पास जाकर बातों में फंसाने लगता है। अरे भाई, मैं एक यात्री हूँ, मैं यहाँ भटक गया हूँ। अगर तुम हरियापुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हें बहुत कृपा होगी। अरे क्यों नहीं भाई साहब, अभी मैं तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ, तुम इस रास्ते से सीधा चले जाओ। यह रास्ता तुम्हें हरियापुर तक पहुँचा देगी और दाएं बाएं कहीं नहीं घूमना, वरना भटक जाओगे। उतने में ही शंकर अनजान आदमी के हाथ से बैग चुरा लेता है। इतने कहकर रामू वहां से फरार हो जाता है। जब अनजान आदमी को अपने बैग की याद आती है तो वह हैरान हो जाता है। अरे मेरा बैग कहाँ गया? लगता है उस यात्री ने मेरा बैग चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हे ऊपर वाले, आज के जमाने में किसी को भलाई करना गलत ही है। शंकर और रामू कुछ दूर जाने के बाद उस बैग को खोलते हैं तो उस बैग में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखा रामू भाई, इस बैग में कितना सारे पैसे हैं। इतना पैसे में तो तुम्हारी पत्नी के पायल भी नहीं बिकते। इसमें से आधे पैसे तुम्हारे और आधे पैसे मेरे। याद रखना, आज रात को हम बिरजू सेठ के घर के चोरी याद रखना आज रात को हम बिरजू सेठ के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शंकर आधे पैसे रामू को देकर चला जाता है। रामू भी अपने घर चला जाता है। आ गए आप सोने की पायल बेचकर? कितने पैसे की पायल बिकी है? लाओ पैसे दे दो, अपने घर का सामान ले आती हूँ। ये लो पैसे और ये पायल संभाल कर रखना। अब हमें पायल बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, इस पैसे से घर का सामान ले आओ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं किया? अरे शीला, मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? ये पैसे मेरे दोस्त ने दी है और मेरा नौकरी भी लगवाई है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तब उसे मैं लौटा दूंगा। रामू अपने पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर अपने दोस्त शंकर के पास चला जाता है। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम बिरजू सेठ के घर चलेंगे। तुम घर के बाहर रहना, मैं अंदर जाकर घर का सामान चुरा कर लाऊंगा। अगर हमें कोई देख ले तो तुम सीटी बजाकर हमें सूचना दे देना। मैं वहां से फरार हो जाऊंगा। समझा भाई? चलो, सही वक्त है चोरी करने का। शंकर घर के अंदर चोरी करने चला जाता है, जबकि रामू घर के बाहर चारों तरफ अपना नजर रखता है। तभी रामू की नजर एक बांसुरी पर पड़ता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। बचपन में मैंने ऐसे ही बांसुरी से खेलता था। मुझे तो बचपन की याद आ गई। चलो एक बार बांसुरी बजा कर देखते हैं। रामू बांसुरी को लेकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर कुछ गांव वाले की आंख खुल जाती है और शंकर भी घबराने लगता है। अरे कौन है जो इतने रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना भी हराम कर रहा है। ये तो मुझे पकड़वा कर ही छोड़ेगा। रामू बांसुरी बजा ही रहा होता है, तभी एक व्यक्ति रामू से कहता है, अरे कौन हो तुम? तुम्हें तो मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम बांसुरी बजाकर लोगों को इतने रात में क्यों नींद खराब कर रहे हो? लगता है हमारी चोरी का गांव वाले को पता चल गया है। अगर चोरी का सामान बाहर ले गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ
इस सामान को यहीं पे छोड़कर फरार हो जाता हूँ। बांसुरी बजाने का शौक है तो अपने घर जाकर बजाओ। यहाँ लोगों को नींद क्यों खराब कर रहे हो? मुझे लगता है तुम कोई पागल इंसान हो। तुम सही कह रहे हो भाई, ये तो पागल है। इसे जहाँ मन करता है वहीं पर बांसुरी बजाना लगता है। तुम इस बार माफ कर दो, अगले बार से ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारे कहने पर माफ कर रहा हूँ, वरना इसको जमींदार साहब के पास ले जाता और इसे सख्त सजा दिलवाता, समझा? वह आदमी वहां से चला जाता है। तभी शंकर को रामू पर बहुत गुस्सा आता है। तो बांसुरी तुम बजा रहे थे, आज तो तुम मुझे पिटवा ही देता। इतने रात को बांसुरी कौन बजाता है? मैंने सारी सामान चुरा कर बैग में भर लिया था। जब तक तुमने बांसुरी बजा दी, तुम्हारी वजह से सामान वहीं छोड़ना पड़ा। शंकर भाई, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस बांसुरी को देखकर मुझे बचपन की याद आ गई थी। मुझसे रहा नहीं गया, तभी मैं बांसुरी बजा दिया। इस बार हमें माफ कर दो, अगले बार से ऐसा नहीं करूँगा। इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। दूसरी बार तुमने गलती किया तो मैं अपने साथ नहीं लेकर आऊँगा। चलो अब घर चलते हैं, रात को पास वाले गांव में ही चोरी करेंगे। दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात होने पर दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। सुनो, मैं पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। अगर कोई आया तो मुझे बता देना और पहले जैसी हरकत बिल्कुल नहीं करना। इतना कहकर शंकर घर के अंदर चला जाता है और सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी रामू की तरफ आ रहा होता है। उस आदमी को देखकर रामू डर जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, भूत भूत, मुझे कोई बचाओ इस भूत से। अरे मैं भूत नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं घर से बाहर आ गया हूँ। ऐसे में तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतने रात को? मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। भाई, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये किसी को भी भूत समझ लेता है। रामू, तुमको कितनी बार समझाया मैंने, लोगों को परेशान नहीं किया करो। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम किस किस्म के आदमी हो? मन तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दूं। तुम्हें अच्छा इंसान भूत दिख रहा था। अरे आज मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा था, वह सब मैंने अपने झोले में भर लिया था, लेकिन तुम्हारे ही कारण वह सब सामान वहीं पर छोड़ना पड़ा। आज तुम नहीं चिल्लाता तो मैं बहुत अमीर बन जाता। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा नाकाम हो गया। आज के बाद तुम मेरे साथ मत आना, वरना मैं किसी दिन पकड़ा जाऊंगा। रामू अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम चोरी नहीं कर रहे हो? क्या चोरी करना सही काम है? सीधा मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। आज से मैं ईमानदारी से काम करूँगा। रामू चोरी करना छोड़ देता है और एक भंडार पर मजदूरी के काम करने लगता है और वह मजदूरी करके परिवार के साथ अच्छे से रहने लगता है।